जय श्री राम भाइयों, वेलकम टू अल्फा ट्रेडिंग एसोसिएशन। आज के दिन जो हमने ट्रेड्स लिए वो आपके साथ डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर लॉजिक एंड साइकोलॉजी बिहाइंड इट। और आज के दिन जो ट्रेड्स बन सकते थे हमारे लॉजिक और हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके पहले मैं आपको आज का डेट बता दूं। आज का डेट है 25 अगस्त फ्राइडे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट एंड डिस्कस द ट्रेड्स। तो देखिए जो ये है निफ्टी 50 1 मिनट का टाइम फ्रेम। हमारे जितने भी लेवल्स बनते हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में होता है और जो हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट होता है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में होता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम क्यों? उसमें हमें फास्टर क्विक एंट्रीज मिलती है और जो हमारे स्टॉप लॉसेज होते हैं वो हमें स्मॉल मिलते हैं। इसकी वजह से हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आज के दिन 2 ही लेवल यूज़ हुआ तो मैं आपको 2 लेवल्स ही बता देता हूँ। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में समझा देता हूँ। आप ये लेवल्स को पॉज स्क्रीन ये वीडियो पॉज करके आप ये लेवल्स को बैक टेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल समझा रहा हूँ हमने, बल्कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाया था। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट 1 2 और ये 3 बार यहाँ से सपोर्ट लिया था मार्केट ने और यहाँ से जो सपोर्ट लिया था वो बहुत अच्छा खासा बाउंस दिया था मार्केट ने। और यहाँ से मार्केट ने यहाँ से देखिए एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पर हमने ये बना, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स थे। हम चलते ये हमारे लेवल्स थे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। आपको मैंने क्विकली एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो हमने ये लेवल किस लॉजिक के हिसाब से बनाया। तो हम चलते हैं देखिए हम चलते हैं अपने ट्रेड्स की तरफ कि हमने अपने कौन से ट्रेड किस लॉजिक के हिसाब से लिया। तो आज के दिन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखी। रेड कैंडल देखिए यहाँ पर एक गैप डाउन, उसके बाद हमने रेड कैंडल देखी, यहाँ पर मार्केट सस्टेन और यहाँ से एक शार्प बाइंग आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे यहाँ पर मार्केट आता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दूसरी बार आया एक रेजिस्टेंस। तो आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस बनाने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ पर मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार। तो आप ये एक कंफर्मेशन लेवल बनाते हैं और इसके ब्रेकआउट पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 2 बार रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 1 2 3 बार मल्टीपल टेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लिया पर मैं आपको अपना लॉजिक समझा रहा हूँ कि मैं होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। 1 बार 2 बार यहाँ से गिरा, मार्केट देखिए 1 बार ब्रेक किया, फिर दूसरी बार यहाँ से ब्रेक किया और तीसरी बार। तो आपको ये आप ये एक ट्रेंड लाइन बना देते और जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पर एंट्री लेते और अपना टारगेट्स अपना नेक्स्ट सपोर्ट तक का रखते, ठीक है। पर हम मार्केट में इस टाइम पे नहीं थे, हम मार्केट में आए कुछ इस टाइम पे आए। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो मार्केट था डे लो भी ब्रेक कर दिया और ये सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पर देखिए रिवर्स भी हो गया, ठीक है। तो हम वेट कर रहे थे ये सपोर्ट का ब्रेक हो और यहाँ से हम यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो और हम यहाँ पर एंट्री करें। तो हम वेट करते, देखिए हम डायरेक्ट कंफर्मेशन का हमने वेट किया। तो सबसे पहले हमने देखा ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही थी। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये देखोगे ये एक लंबी सी ट्रेंड लाइन बन रही थी। अब ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा तो आप डायरेक्ट एंट्री तो लोगे नहीं। देखिए रिटेलर्स क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई डायरेक्ट एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉसेस हिट कर देंगे यहाँ पर। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद हमने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली, हम वेट किए कुछ कंफर्मेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा मार्केट एक चैनल में चल रहा था, ठीक है। चैनल में चल रहा था, मार्केट एक बार यहाँ पर आता है, यहाँ से गिरता है, फिर दूसरी बार आता है, यहाँ से गिरता है। पर आप यहाँ पर एक अनयूजुअल चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे, ठीक है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई हमने और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, पर हमने यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सेलिंग थी, यहाँ पर देखोगे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो यहाँ पर मतलब बायर सेलर्स में जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो फाइट हो रही थी वो इक्वल थी यहाँ पर। तो इसलिए हमने और एक कंफर्मेशन का वेट किया। हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई और हमने देखा मार्केट एक चैनल में चल रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर आप देखोगे अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो ये क्या बताता है कि यहाँ पर जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने देखा
कि जो सेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। यहाँ पर देखोगे इनडिसीजन, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल। तो हमने यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन बनाई और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पर हमने एंट्री ले ली अपनी, और हमने अपने टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का रखा और मार्केट ने उसे आसानी से हिट किया। ठीक है, तो आपको मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ कि हमने इस ट्रेड पे एक समरी दे देता हूँ आपको शॉर्ट। मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये ट्रेंड लाइन बन रहे थे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट होने पे डायरेक्ट एंट्री लेना नहीं है कभी भी। तो हमने यहाँ पर देखा मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दी और ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा जो ग्रीन कैंडल, जो स्ट्रेंथ थी बायर्स की, वो कम होते जा रही थी। ठीक है, मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था यहाँ पर आया और यहाँ से जो सेलिंग का प्रेशर था वो कम होते जा रहा था धीरे धीरे। मतलब इनडिसीजन कैंडल और वीकनेस वाली कैंडल बता रही थी जितनी भी यहाँ पर कैंडल्स थी। हमने यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बना दी और हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। देखिए, आप एंट्री यहाँ पर भी ले सकते थे, आप एंट्री यहाँ पर भी ले सकते थे, पर यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि क्योंकि यहीं पर हम आए थे मार्केट में। देखोगे आप यहाँ पर यहीं पर हमने मार्केट में आए थे, तो हम डायरेक्ट मतलब आते से ही पहले हम सबसे पहले अपने देखते कि मार्केट में चल क्या रहा है। इसकी वजह से हमने यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाई। अच्छा हुआ हमने यहाँ पर एंट्री नहीं ली और हमने यहाँ पर एंट्री ली और हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, हमें अच्छी खासी बड़े टारगेट्स यहाँ पर मिले। फिर मैं आपको सेकेंड ट्रेड का लॉजिक समझा देता हूँ। ठीक है, तो मार्केट देखिए, ये हमारा टारगेट हिट होने के बाद हमने देखा है यहाँ पर सेलिंग हुई ये रेजिस्टेंस पे आने के बाद, और ये जो सेलिंग था यहाँ पर देखोगे वीक हो गई। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और हम वेट कर रहे थे मार्केट ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे और हम यहाँ पर एक कॉर्ड साइड की तरफ एंट्री ले। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही नहीं दिया। मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से नीचे गिरा। ठीक है, एक मतलब स्ट्रॉन्ग फॉल दिया, फिर मार्केट एक और बार आया, फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया। तो हम यहाँ पर समझ गए कि मार्केट यहाँ पर जो सेलर्स हैं यहाँ पर मतलब डोमिनेंट है। फिर हमने देखा यहाँ पर जो बाइंग हो रही है वो वीक हो रही है। यहाँ पर देखोगे बाइंग वीक है। ठीक है, बाइंग भी वीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सोचा कि जो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन का ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर फेक ब्रेकआउट के इंडिकेशन मिले, लिक्विडिटी ग्रैब हो और हम यहाँ पर एंट्री ले। तो देखिए, हमारा जो इनिशियल प्लान था वो कॉल साइड की तरफ था, पर अकॉर्डिंग टू मार्केट हमें चलना होता है। आप एक चीज़ पे स्टिक नहीं रह सकते। इसकी वजह से देखिए हमारा प्लान में अपडेट आया और हमने यहाँ पर पुट साइड की तरफ एंट्री बनाई। यहाँ पर देखोगे आप, ये जो ट्रेंड लाइन जो हमने बहुत टाइम से बनाई हुई थी, यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर सस्टेन किया। तो यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स थे यहाँ पर घुसे होंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, सस्टेन भी कर रहे हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रैली मिलने वाली है, ऐसा रिटेलर्स को लगा होगा। और हमने हमने यहाँ पर ये एक और ट्रेंड लाइन बना दी कंफर्मेशन के लिए और हमने यहाँ पर एंट्री अपनी यहाँ पर प्लेस की। इसका मेरे पास मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड भी किया था लाइव वीडियो, उसका शॉर्ट जल्दी आएगा यूट्यूब पे, मैं आपको ज़रूर डाल दूंगा ये वाला शॉर्ट। हमने लाइव ये कैसे एनालाइज किया था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखोगे यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा था। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पर आया, एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया, दूसरी बार आया, एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया। तो हम वेट कर रहे थे कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आए, ये ब्रेकआउट में भी लिक्विडिटी ग्रैब मिले और हम यहाँ पर एंट्री लें। तो यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्ट एक सेम चीज़ किया। उसके पहले हमने देखा यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही थी, एक ये टच पॉइंट, एक ये टच पॉइंट और ये ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस था जो रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से आता बार बार यहाँ से गिरता। तो यहाँ पर हमने देखा है जो बाइंग प्रेशर थी यहाँ पर कम थी और एक बड़ी ग्रीन कैंडल दी और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया, फिर यहाँ पर सस्टेन करा। देखिए वही कहानी है, मार्केट रिपीट इटसेल्फ। तो यहाँ पर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन भी कर रहा है। तो डबल कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ जो ब्रेकआउट आया वो ये मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करने आया था और यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला, और मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही किया। यहाँ हमने दूसरी कैंडल पे एंट्री बना ली और हमारा यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हमारा हिट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको 3 ट्रेड समझाए और मैं आपको एक और लास्ट ट्रेड हमने दिया था उसका भी लॉजिक मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये जो था ये डबल ट्रैप था। यहाँ पर देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, जो सेलिंग प्रेशर है वो वीक होते जा रही है। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना दी और ये देखिए इसका ब्रेकआउट आया। अब देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री तो लोगे नहीं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है तो आप सोचोगे कॉल साइड की तरफ एंट्री लेने का। ठीक है, तो हम भी वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे कॉल साइड के एंट्री के लिए। तो हमने देखा यहाँ पर
ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। उसके बाद दूसरी कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी और तीसरी कैंडल इतनी बड़ी बन गई, यहाँ पर देखोगे इतनी बड़ी बन गई कि हमें एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला इस ट्रेड पे। तो देखिए फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, मार्केट ने यहाँ तक आया, यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट एक बार और ट्राई किया, यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ पर मार्केट इतना यहाँ तक आया, एकदम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई कि हम जो कॉल साइड की तरफ अपनी जो पोजीशन बना रहे थे, हमें यहाँ पर पोजीशन अपनी नहीं बनानी। यहाँ पर डबल ट्रैप मार्केट ने किया। यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे सेलर्स भी ट्रैप हो गए और ये वाले ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बायर्स भी ट्रैप हो गए, दोनों यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और हमने इसको आइडेंटिफाई किया और हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ अपनी पोजीशन बनाए और ये हमारा मतलब सेकंड बिगेस्ट ट्रेड था और यहाँ पर हमने अपना नेक्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट रखा। आई होप आपको लॉजिक इसका समझ में आया होगा। तो एक बार मैं आपको क्विक समरीज दे देता हूँ कि कौन से लॉजिक के हिसाब से ये 3 ट्रेड्स हमने लिए। तो सबसे पहले देखोगे मार्केट रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस से गिर रहा था, फिर हमने देखा यहाँ पर वीक सेलिंग हो रही थी, हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन कर रहा था, हम वेट कर रहे थे कंफर्मेशन कैंडल की, एक अच्छी खासी माराबूजू कैंडल बनी, एक रिजेक्शन के साथ हमने दूसरी कैंडल पे एंट्री ली और हमारे टारगेट्स हिट हुए। सेकंड ट्रेड हमने क्यों लिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद वही सेम चीज़ सस्टेन कर रहा था और यहाँ पर हमने दूसरा ट्रेड बनाया। और तीसरा ट्रेड था मार्केट में ये डबल ट्रैप कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर मतलब सेलर्स भी ट्रैप हुए, बायर्स भी ट्रैप हुए। यहाँ पर देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे सेलर्स आए होंगे, वो भी ट्रैप हो गए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बायर्स भी आए होंगे, वो भी ट्रैप हो गए, दोनों ट्रैप हो गए, मार्केट डाउन साइड की तरफ गया। हमें चीज़ कैसे पता लगी, देखिए हम यहाँ पर प्लान तो बना रहे थे कॉल साइड का, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ना बनी होती तो हम इस पर एंट्री भी कर लेते, पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और हमें इसमें एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। फिर हमने देखा यहाँ पर मार्केट एक बार, दो बार, दूसरी बार एक बड़ा रिजेक्शन, तीसरी बार भी रिजेक्शन और चौथी बार एक अच्छी खासी माराबूजू रेड कैंडल मिली, जिससे कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर सेलर्स प्रेजेंट है और हमने यहाँ पर एंट्री बना ली और हमें अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट्स मिले। फिर एज सच मार्केट में कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं था। तो ये थे मेरे 4 ट्रेड्स आज के दिन के, फ्राइडे के दिन के। आई होप आपको इसके पीछे का लॉजिक और साइकोलॉजी समझी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अपना लाइव एनालिसिस पोस्ट करता हूँ कि मैं इस टाइम मार्केट का व्यू क्या है मेरे साइड से। तो आई होप आपको कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग और कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी। ओके बाय।